हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। सो यार, आपने जैसे मार्केट में कुछ भी लिया होगा, फॉर एग्जांपल आपने मिल्क लिया होगा या घी लिया होगा या कुछ भी यार सॉल्ट लिया होगा या कुछ भी चीज़ आपने ली होगी, तो उसमें लिखा रहता है प्योर करके, राइट? प्योर करके लिखा रहता है। तो प्योर का मतलब हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है कि देयर इज़ नो एडल्टरेशन, मतलब कोई मिलावट ना हो उसमें, तो वो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? प्योर कंसिडर करते हैं। बट साइंटिस्ट के लिए क्या होता है? साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब कुछ और होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हम लोग प्योर कंसिडर करते हैं वो साइंटिस्ट के लिए क्या होते हैं? वो एक मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, हैंस दे आर नॉट प्योर फॉर देम, राइट? सो साइंटिस्ट के लिए प्योर क्या होता है? प्योर होता है उनके लिए, उनके हिसाब से प्योर का डेफिनेशन क्या होता है? उनके हिसाब से प्योर का डेफिनेशन होता है कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क प्योर नहीं है क्योंकि मिल्क किससे किससे बना हुआ है? उसके मिक्सचर्स क्या है? उसके मिक्सचर्स हैं आपके वाटर, फैट, प्रोटीन्स, राइट? सो चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स इन सच अ वे दैट नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। मतलब आप कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक साथ जब आप लेते हो, ठीक है, एक साथ उसको कंबाइन करते हो, तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बीकर लेते हो, उसमें आपने वाटर भर दिया, राइट, उसमें आपने सैंड डाल दिया, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा क्या? कुछ इससे कुछ और बनेगा कि ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा, राइट ना? सो ऐसे ही रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसका एक सेकंड डेफिनेशन में अपन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। सो सेकंड डेफिनेशन में ये बोल रहा है यार, जो एक ऐसा मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें कंबाइन है, एलिमेंट्स हो गए या कंपाउंड्स हो गए, लेकिन उसमें क्या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। बट अब आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, तो वो आगे वाली स्लाइड में वो मैं कवर करूँगा, वो आपको बताऊँगा। तो अभी देखें, इसका आगे देखते हैं। सो ए मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक वाटर ले लिया हमने, ये वाटर हो गया और ये सैंड हो गया। अब इसको आप जब छानोगे तो क्या वाटर अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा ना? तो उसका ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो गया? अलग अलग अपन को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide etc. राइट? एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है ना, तो वो भी एक तो मिक्सचर ही हुआ वो भी। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, आपको पता ही है ये चीज़। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स। मतलब जैसे कि अपन ने वाटर पे सैंड लिया, तो उसमें क्या होगा? वाटर क्या होगा आपका? वाटर और आपका सैंड, ये दोनों क्या होंगे? आपके कंपोनेंट्स होंगे। ये क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। सो व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। बहुत ही इजी एग्जांपल है यार, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और उसको तोड़ नहीं सकते हम लोग, वो कहलाता है आपका एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। सो इसका एग्जाम्पल्स आपका क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड कार्बन। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनाइट रेशियो। मिक्सचर क्या होता है? वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है? वो क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है और उसमें क्या डेफिनाइट रेशियो नहीं होता है, उसमें कुछ भी रेशियो से अपन डाल देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन इसी में कंपाउंड में क्या है? उसमें एक डेफिनाइट रेशियो में उसके कंपोनेंट्स को डाल रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। सो अगर आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ एक फिक्स रेशियो में आप डालते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि है वाटर हो गया, H2O, तो इसमें क्या है? इसमें जो रेशियो है वो आपका है 2:1, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो एक फिक्स रेशियो। वैसे ही सॉल्ट में क्या है? NaCl, तो इसमें क्या है? सोडियम और क्लोराइड का रेशियो क्या है? 1:1। सो ये कंपाउंड होता है यार। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर।
दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग सैंड और वाटर को एक साथ लेके अगर हम लोग मिक्सचर बनाते हैं तो उसको हम लोग छानेंगे तो उसमें क्या आपको सैंड अलग मिल जाएगा और वाटर अलग मिल जाएगा। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन इट। तो देखो हम लोग एक ही एग्जांपल लेते हैं, वही वाला, एक वाटर में सैंड डाल दिया। सो उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सैंड और वाटर दोनों को प्रॉपर्टीज जो है वो मिक्सचर में होंगे। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज दैट इज energy is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture। so mixture का जो preparation जो है वो क्या होता है, एक physical change होता है, ठीक है। energy in the form of what, in the form of heat, light, etc। the constituents are present in any proportion by mass। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कंपाउंड में क्या होता है, एक फिक्स डेफिनाइट रेशियो में होता है, ठीक है, और मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी प्रोपोर्शन में होता है। डज नॉट हैव डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यार, क्योंकि अगर यार अपन रेशियो को कम ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने सैंड और वाटर को लिया तो उसको अपन 3:2 में ले रहे हैं, और इसी को अगर अपन 5:1 में लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होगा ना, वो तो ऑब्वियस है। सो ये एक प्रॉपर्टी हुई आपकी मिक्सचर की। लास्ट में जो प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे इसको, ये है आपका दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, देखो आगे समझते हैं ये चीज़। सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस, इट कैन बी हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है, चलो इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, चलिए देखते हैं। दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर completely mixed together and are indistinguishable from one another, right। तो इसमें क्या आता है, जैसे अगर आप हम लोग जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लें। शुगर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक आपने बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाल दिया, पानी में आपने क्या डाला, शुगर डाल दिया। तो उसको जब आपने स्टीर किया उसके बाद क्या हो जाएगा, आप क्या शुगर और पानी को अलग अलग देख पाओगे, नहीं ना। तो क्या होता है, उन दोनों को आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये शुगर है ये वाटर है, नहीं ना। सो वो क्या होता है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द सब्सटेंस। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, वही सैंड और वाटर। तो ये हमने वाटर डाल दिया, उसमें आपका क्या है, सैंड है। तो सैंड और वाटर आपका क्या है, अलग अलग सेपरेट है, इसलिए क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा शुगर सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या है, कंपोनेंट कंपोजिशन क्या है, इक्वल है ना। आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा शुगर है कहाँ पे कम है, नहीं ना, पूरा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसी में हेट्रोजीनियस में क्या है, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि इसमें क्या, सैंड जब अपन डालोगे, इसमें सैंड प्लस वाटर, सैंड जब आप इसमें डालोगे तो सैंड क्या हो जाएगा, नीचे में से बैठ जाएगा, क्या है, इसका अलग कंपोजिशन हो गया, सैंड का, वाटर का अलग कंपोजिशन हो गया। सो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऊपर में देखो, ऊपर में सैंड है क्या, नहीं है ना, तो यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ नीचे में है सैंड, ऊपर में नहीं है, सो यूनिफॉर्म नहीं है। सो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। थर्ड पॉइंट में देखते हैं यार, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि मैंने बताया था, तो ये पहला और ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि विजिबल बाउंड्रीज नहीं है ना। तो आप देख नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ पे इधर सॉल्ट है तो इधर आपका वाटर है, लेकिन इधर क्या है, यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे देखो बाउंड्री है, इधर क्या है, सॉल्ट है, इधर क्या है, वाटर है, राइट। फोर्थ पॉइंट में क्या है यार, एग्जांपल से आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, अल्कोहल एंड वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, है ना। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, शुगर एंड सैंड हो गया, सॉल्ट एंड सैंड हो गया, मडी वाटर हो गया। तो ये सब आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हो गए। ये यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऑलमोस्ट आता ही है एग्जामिनेशन में, सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और यार कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड हाँ, एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम में पूछ रहा था कि ये पीपीटी वगैरह आप शेयर कर सकते हैं क्या करके। सो यार ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार अभी इंगेजमेंट रेशियो कम है, तो आप लोग अगर मुझे कमेंट करोगे नीचे और मुझे बताओगे कि आपको कुछ ज़रूरत है इसकी, तो मैं पक्का इसको शेयर करूँगा आप लोग के साथ, ठीक है। और कोई भी आप लोग को कुछ कमी या कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग हमको कोरा में जाके रीच आउट कीजिए। कोरा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम लोग आपको
जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके हम लोग आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोरम में एक्टिव रहते हैं यार। और यार हमारा एक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सिग्मा लर्निंग के नाम से, तो प्लीज़ उसको जाके फॉलो कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।